70 सीटों पर मतदान जारी है। 4:30 4:30 बजे का वक्त है, यानी अभी भी 1.5 घंटे का वक्त बचा हुआ है वोटिंग का। और दोपहर 3 बजे तक का जो आंकड़ा है वो सामने आ चुका है। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। दिल्ली में दोपहर 3 बजे तक 46.55% मतदान हो गया है और इसमें मुस्तफाबाद सबसे ज्यादा 3 बजे तक 56.12% वोटिंग हुई है। नई दिल्ली सीट पर 3 बजे तक 43.10% वोटिंग हुई है। नई दिल्ली हॉट सीट है। अब अरविंद केजरीवाल यहां पर हैं चौथी बार, और सामने संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा। चांदनी चौक में 40%, करोल बाग में 40% वोटिंग हुई है। यानी एवरेज अगर हम देखें तो 43% की वोटिंग 3 बजे तक। लेकिन यहां सबसे बड़ा जो आंकड़ा है वो मुस्तफाबाद, जो उत्तर पूर्व दिल्ली है। उत्तर पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में वोटिंग सबसे ज्यादा नजर आ रही है। पूर्वी दिल्ली में उसके बाद फिर वोटिंग नजर आ रही है। यानी जो ग्रामीण इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, वहां पर वोटिंग फैसिलिटी ज्यादा नजर आ रही है। राजौरी गार्डन में 3 बजे तक 45.21% वोटिंग हुई है। महरौली में 3 बजे तक 40.34% वोटिंग, यहां स्लो वोटिंग नजर आ रही है। मटिया महल में 3 बजे तक 47.10% वोटिंग। नजफगढ़ में 3 बजे तक 51.03% वोटिंग हुई है, यहां बंपर वोटिंग हुई है। त्रिलोकपुरी में 3 बजे तक 48.85% वोटिंग। यानी जो रिहायशी इलाके हैं, पॉश इलाके हैं, वहां पर वोटिंग फैसिलिटी कम है। राजौरी गार्डन में 3 बजे तक 45.21% वोटिंग। जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। जावेद, जो वोटिंग परसेंटेज को अगर हम देखें तो जहां जो इलाके, खासतौर पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाकों को देखें, पूर्वी दिल्ली के इलाकों को देखें, जो निचले इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर हम देख रहे हैं, या झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके, वहां पर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, बजाय इसके कि जहां रिहायशी हैं, पॉश इलाके हैं, वहां पर वोटिंग परसेंटेज कम है। जावेद, आप तक आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। सवाल यही है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है, क्योंकि हम गौर करें अलग अलग इलाकों से तो देखा जा रहा है कि जो निचले इलाके हैं, जो ग्रामीण तबके के इलाके हैं, या जो झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके ज्यादा है, वहां पर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, वहां बंपर वोटिंग हो रही है। और देखिए, यहाँ मैं इस वक्त ओखला विधानसभा में मौजूद हूँ। यहाँ पर अब तक जानकारी के मुताबिक 42% वोटिंग का जो आंकड़ा पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आंकड़ा इसलिए पहुंचा है, पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पे 4 बड़ी पार्टियां एक साथ लड़ी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो इस वक्त यहाँ पे ओखला में एंट्री की है, और जिसको लेकर भी एक लोगों का जो एक इंटरेस्ट है वो बढ़ गया है। और इस वक्त सबसे ज्यादा जो शाम के वक्त, दोपहर के बाद का वक्त हो रहा है, अब कुछ ही महज 1 से 1.5 घंटे का वक्त रह गया और लोग यहाँ पर भारी तादाद में यहाँ पर वोट डालने आ रहे हैं। सब अपने अपने मुद्दे के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पे MIM की एंट्री हुई है वहीं आम आदमी पार्टी भी है, BJP भी है और कांग्रेस भी है। लेकिन जो लोगों का रुझान है इस बार, अपने मुद्दे, जो लोगों के मुद्दे हैं वो बिल्कुल अलग अलग है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आप बिहार से यहाँ पे वोट डालने आए हैं, किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ पर वोट डालने आए और क्या इस बार आप लोगों का मुद्दा है? नहीं, मुद्दा यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे जिन्होंने शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में CA NRC के कॉज के अंदर गए हुए हैं, वो जिस कॉज के लिए गए हुए हैं, फॉल्स केस में उन्हें फंसाया गया हुआ है, उस पर यहाँ की जनता ने उनको वोट देने का मुद्दा, इस बार मुद्दा CA NRC भी रहा है। CA NRC ही रहा है। आपने बताया कि आप बिहार से चल के यहाँ वोट डालने? बिहार से, मेरा यहाँ पे घर है, मैं आता स्पेशली आप अभी बिहार से वोट डालने? नहीं, वोट डालने आया हूँ, लेकिन मेरे जो बाकी लोग हैं यहाँ पे वोट डाल रहे हैं, और उनका ये मकसद क्लियर है कि CA NRC के मकसद में जिनको फॉल्स केस में फंसाया गया है उनके लिए वो वोट कर रहे हैं। उनको किन मुद्दे पे इस बार आपने वोट दिया है ओखला विधानसभा? क्योंकि इस बार MIM की भी एंट्री हुई है और हाल में जिस तरीके से हालात बदला है, कई चीजें सामने देखने को आई है कि लोगों आंकड़ा लगा रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी और MIM है, BJP भी है, लेकिन कांग्रेस नहीं है। तो क्या मुद्दे इस बार फर्क हुआ है, बदला है क्या मुद्दा इस बार? नहीं, मुद्दा तो उसी तरह का है, क्योंकि हम जो बात करते हैं कभी भी तो डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि ओवरऑल ये इस ओखला कंस्टिट्यूएंसी के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ। लेकिन हम जब डेवलपमेंट को देखते हैं तो पूरे 5 साल के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आया है। जितना हो सकता था, जो हम एक्सपेक्टेशन लोगों से कर रहे थे, उस तरह से हमारी चेंजेस नहीं हुई, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई है।
तो हमें तो एक्चुअली AIMM से या किसी और पार्टी से हमारा पार्टी के नाम नहीं, मुद्दे की हम किसी भी पार्टी से हमारा वो नहीं है। हमें फोकस जो करना है वो हमारे डेवलपमेंट का है, हमारे जो है सड़क की बनाई का है, सफाई का है, और इसका जो मेन मुद्दा है इसी पे हमें फोकस इस पर करना है। नए मुद्दे आए हैं ओखला विधानसभा में, थोड़ा आगे आ जाइए। जी जी बिल्कुल, ये एक नया मुद्दा जो मैं कहूँगा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ ये रहा है कि एंटी केजरीवाल का जो मुस्लिम फेस एक्सपोज हुआ है तो लोगों के अंदर बेदारी आई है। देखिए ओखला मुस्लिम डोमिनेंट इलाका है, असेंबली है, यहाँ लोग मजबूरी में वोट करते थे क्योंकि ऑप्शन नहीं होता था। फर्स्ट टाइम उनको शिफा भाई की शक्ल में एक क्लीन इमेज वाला कैंडिडेट मिला तो एक ऑप्शन मिला, इसलिए साइलेंटली मैं यहाँ समझना चाहूंगा कि क्या यहाँ लेकिन मुझे जो दिख बीजेपी की रहा तरफ से है उछाला गया जी, मुद्दा जी। अवैध घुसपैठियों का, क्या वो अवैध घुसपैठियों का भी मुद्दा छाया हुआ है? क्योंकि एक अवैध घुसपैठिया शब्द बोलकर पूरी इसकी पूरी सियासत की जाती है कि बताया जाता है कि साहब देखिए ये अवैध घुसपैठिया हैं। जी बिल्कुल, मैं इस सवाल को भी पूछूंगा कि क्या वो इस बार मुद्दा रहा है, क्या जो अभी हाल में बांग्लादेशियों को लेकर जो चल रहा था, इलीगल इमिग्रेशन को लेकर, क्या वो इस बार भी वो मुद्दा रहा है यहाँ पर? वो सब कोई मुद्दा नहीं, लोगों के यहाँ अपने मुद्दे हैं। हमें जिंदगी यहाँ जीना है, हमें यहाँ रहना है। हमें यहाँ जब टूटी हुई सड़कों से वास्ता पड़ता है, गंदगी से वास्ता पड़ता है, बहते हुए सीवर से वास्ता पड़ता है, तो मुझे उस टाइम जरूरत होती है कि मेरा जो चुना हुआ नुमाइंदा है वो काम करे, वो देखे आ करके। और किसी नुमाइंदे को हम 10 साल अगर देते हैं, 2 बार हम चुनते हैं, तो उम्मीद भी हम ये करते हैं वो हमारे लिए काम करे। इस बार ओखला के विधानसभा में देखा कि MIM के एंट्री के बाद, क्योंकि पूरे विधानसभा में सिर्फ 2 सीटों पे मुस्तफाबाद ओखला विधानसभा, तो क्या इसे त्रिकोणीय माना जा रहा है इस बार? नहीं, ये वन साइड बिल्कुल है, पतंग पे जा रहा है शिफाउर रहमान। आप पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अब जो नई एंट्री की बात कर रहा हूं। नई एंट्री में वोट बिल्कुल वन साइड उसी पे जा रहा है, 90% वोट उसी को मिल रहा है। दूसरी बात, एक और बात मैं बताता हूँ आपको। इससे पहले केजरीवाल ने भी अपने मुंह से ये कहा था कि मुसलमान तो हमें वोट देते हैं बीजेपी को हराने के लिए, और वो कांग्रेस जीतेगी नहीं तो हमें देंगे, तो लोगों ने मजबूरी में दिया था। लेकिन इस बार हमें शिफा जैसा इस बार भी ऐसे मुद्दा, कुछ नया मुद्दा है। सब जगह गए, यहाँ पे आए कभी? ओखला में तो कभी नहीं देखे मुझे। और देख लो, अब स्कूल नहीं है, बच्चों को कहाँ पढ़ा दें? अब कालका जी चले जाओ, चमक रहा है स्कूल। आए मुद्दों के साथ सबसे बड़ा जो अभी मुद्दा है वो नफरत की जो राजनीति चल रही है उसे खत्म करना है। नफरत की राजनीति, क्या आप लोग ने वोट डाला है? किस मुद्दा, आप लोग का क्या हम मुद्दा? लोगों का मुद्दा विकास का मुद्दा रहा है, और जहाँ पे विकास है, जो कैंडिडेट हमारे सामने अच्छा काम करेगी, जो आम दिन की कंपनी में जो भी हम देख रहे हैं वहाँ पे विकास, शिक्षा, एजुकेशन, डेवलपमेंट, इसी मुद्दे पे हम लोगों ने वोट किया है यहाँ पे ओखला में। CNRC का मुद्दा भी इस बार उठा है वोट में। नहीं, CNRC एक अलग मुद्दा है। CNRC का मुद्दा बहुत इफेक्टिव नहीं है। हर आदमी को डेली के रोजमर्रा जिंदगी में आम आदमी को रोजी कपड़ा मकान चाहिए, डेवलपमेंट, एजुकेशन चाहिए, उसी पे हम लोगों ने सफाई डेवलपमेंट के अलावा भी CNRC का मुद्दा बना था इस बार। ठीक है जावेद, एक जल्दी से सवाल ले लीजिए, उसके बाद आदित्य के पास जाऊंगा मैं। सवाल ये कि लोकल कैंडिडेट को देखा गया या फिर पार्टी को देखा गया, चेहरा CM कौन बनेगा ये देखा गया? दान कर रहे हैं, और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि CNRC का मुद्दा भी इस बार गरमाया है, और लोग इस मुद्दे पे भी कहीं ना कहीं अपने जो मत को कहीं ना कहीं बदल रहे हैं। जी ठीक है जावेद जल्दी से आप सवाल ये रख दीजिए कि लोकल कैंडिडेट्स को देखा गया या CM के चेहरे को देखा गया या फिर पार्टी को देखा गया? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर जो कैंडिडेट थे, क्या उन लोगों को आपने देखा? यहां पर जो लोकल कैंडिडेट आए, जैसे MIM की एंट्री के बाद कैस्टोलियर पैरोल पे वो यहाँ पर आए, उन्होंने कैंपेनिंग की, जो MIM के थे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, क्या वो जो उम्मीदवार थे वो आप लोगों के करीब तक पहुंचे? हाँ पहुंचे हैं। यहाँ सभी को वोट जा रहा है, कम या बेसी। ये कोई नहीं कह सकता कि एक जगह जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि CNRC का मुद्दा हुआ है। CNRC के मुद्दे पे आप क्या पूछना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने अपने MLA साहब को देखा है 10 साल में 2 बार, एक बार 5 साल में, एक बार 5 साल में। जब इलेक्शन आते हैं तब अभी घूम रहे थे, उससे पहले यहाँ किसी ने उनको नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा। ठीक है, नाराजगी है जावेद, आप बिल्कुल। CNRC हमारा इसमें मुद्दा है, और शफीउर रहमान भाई जो CNRC के वजह से जेल में है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। जावेद बहुत शुक्रिया। अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन कमोबेश देखा जा रहा है कि विकास में भी सड़कें टूटी हुई हैं, नाले गंदे हैं, साफ सफाई का मुद्दा है, वो लोगों के जहन में है। आदित्य कुमार हमारे साथ हैं शकूर बस्ती से। आदित्य, वहां वोटरों का रुझान क्या दिखा, किन मुद्दों पर वो वोट करते नजर आए और क्या परसेंटेज निकल कर आ रहा है? जी सुमित, मैं आपको दिखाऊं अभी जहां मैं मौजूद हूं, ये शकूर बस्ती का एक सेंटर है जहां पर लोग, आप क्योंकि आपको भीड़ आपको कम दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि लोग जो हैं लगातार आकर के सुबह से आना जाना शुरू था उनका, और यहां पर 46.13% जो है मतदान दोपहर के
3 बजे तक जो पड़ा था, और अभी भी हो सकता है कि 1.5 घंटे में कुछ मतदान प्रतिशत बढ़े, जो पिछले साल से थोड़ा सा कम है। पिछले साल 50 से 51% वोट इस सेंटर पे पड़ा था। उसके बाद से जो है लगातार यहाँ पे अभी भी देख रहे हैं कि लोग आना जाना कर रहे हैं। यहाँ पे जो कुछ खास मुद्दे रहे, जो हमने मतदाताओं से बात किया और उन मतदाताओं ने जो हमें बताया, वो विकास का मुद्दा, जो क्षेत्र का विकास, अपने स्थानीयता जो होती है उसकी विकास की बात जो है, सड़कों नाली की बात जो है, उसके ऊपर में मतदान उन्होंने किया है। बात करेंगे आदित्य, कुछ फर्स्ट टाइम वोटर हैं जो सेल्फी ले रहे हैं, आप उनसे अगर बात कर सके तो। जी जी, मैं कोशिश करता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। आप लोगों ने पहली बार वोट दिया है? वोट दिया ही नहीं है, फिर भी इधर आइए बात कर लेते हैं। वोट अगर मान लेते हैं कि जैसे घर में बात हो रही होगी, तो क्या घर में बात होती है, क्या सोच करके मतदान, घर में क्या दिया, विकास था, क्या था? विकास को लेकर वोट दिया है। हाँ जी। अभी यहाँ वॉलंटियर आप लोग कर रहे थे? हाँ हाँ। अच्छा, स्कूल के छात्र हैं। हाँ। और बाकी कहाँ गए आपके दोस्त? आप लोग भी वॉलंटियर ही हैं? हाँ जी। तो आप लोगों ने मतदान अभी नहीं किया होगा? नहीं, अभी नहीं। स्कूल में पढ़ते हैं आप लोग? हाँ जी। तो क्या घर में क्या बात हुई कि किस तरीके से मतदान आप लोगों ने, घर में पापा मम्मी क्या बात? में किसी ने नहीं किया, सबके गांव का है। सबका गाँव का, यहाँ का कोई नहीं है? यहाँ का किसी का नहीं है। जैसा आपने सुना सुमित की जो बच्ची कह रही थी कि घर में, सुनिए सर सुनिए सुनिए सुनिए, आप बात कर लेते हैं ना। आप मतदान हो गया? हाँ, हो गया। उंगली दिखाइए दर्शक को, इधर है। हाँ, हल्का सा बच्चा है। क्या किन मुद्दों पे दिया है? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इस बार का जो चुनावी मुद्दा रहा है, क्या रहा? मुद्दा तो ये है कि विकास होना चाहिए, हमारे क्षेत्र का विकास। बस होना चाहिए। जो फ्रीबीज की बातें की गई थी महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, वो सब एक्चुअली फ्री किसी को नहीं देना चाहिए, फ्री से तो आदमी बेकार हो जाता है। अब विकास को भी डालना चाहिए, विकास का मुद्दा होना चाहिए। देखे जो जिस उम्मीद आपने देख रहा है कि किस तरीके से विकास का मुद्दा जो बात करेंगे। अंकल जी, क्या नाम है आपका? नाम तो बता दीजिए कम से कम। आप बात करेंगे, क्या नाम है आपका? पूनम सिंह। अभी मतदान कर दिया? जा रहे हैं। क्या सोच के आई हैं मतदान, क्या दिमाग में है, बैक ऑफ द स्टेज क्या चल रहा है? केजरीवाल साहब, बीजेपी आगे। बीजेपी आगे और केजरीवाल साहब, विषय क्या, मुद्दा क्या क्या रहा है? ये तो पार्टी का तो व्यक्तिगत बात रही। दिल्ली शिफ्ट, उसने कोई काम ही नहीं किया है 5 साल 10 विकास का काम नहीं किया। महिलाओं के लिए तो इतनी सारी चीजें कही, कुछ नहीं किया। ठीक है, मतलब ये मुझे लगता है आदित्य बहुत हद तक जो है तस्वीरें जी दे दिया जी। इस बार का जो वोटर आदित्य मुझे लगता है एक बहुत साइलेंट हैं, और साइलेंट खामोशी अपने आप में तूफान लाती है, ये देखा जाता है। और खामोशी के अंदर बहुत गुस्सा है, आक्रोश जी बिल्कुल है, ये देखा जा रहा है। इस खामोश चेहरे के पीछे, जो वोटरों का जो खामोश चेहरा है, उसके पीछे एक गुस्सा है, कहीं ना कहीं आक्रोश है। और हर जगह जहां भी वोटरों की हम बात सुन रहे हैं, तो मुद्दे विकास के हैं, गंदे नाले, साफ सफाई, सड़कें, ये सारी चीज़ें हैं। और इन चीज़ों को लेकर अगर लोग वोट डाल रहे हैं एग्रेशन के साथ, तो संकेत बहुत कुछ इसमें पढ़ा जा सकता है। हालांकि जनता का आखिरी फैसला 8 फरवरी को निकलेगा, तब पता चलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आदित्य तमाम जानकारी के लिए। इन सब के बीच तमाम जो रिएक्शंस हैं वो आपको सुनवाते हैं। वोट डालने के बाद कई नेताओं ने बयान दिए, या फिर अभी भी वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा दिन भर। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ग्रेटर कैलाश से बीजेपी कैंडिडेट शिखा राय जी। मैम, सुबह सुबह कालका जी मंदिर में आप आई हैं, जनता से क्या अपील करना चाहेंगी और किस तरीके का माहौल पूरी दिल्ली में देखने को मिल रहा है? कालका मैया के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने आई हूँ, आशीर्वाद लेने आई हूँ, और जनता से यही कहूँगी कि पोलिंग शुरू हो चुकी है, और जो आपका मन बना हुआ है इस बार परिवर्तन के लिए, जो आप चाहते हैं कि दिल्ली को एक व्यवस्थित सुरक्षित सरकार दें, और जनता ही यही कह रही है कि वो मोदी जी के हाथों मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी से ही हो सकती है। तो आइए मिलकर इस परिवर्तन का हिस्सा बने और पोलिंग बूथ तक जाएं। मैम, अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की जाए तो सौरभ भारद्वाज आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें कितना बड़ा कंपटीशन मानती हैं और क्या मुख्य मुद्दे रहे, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पर थी? देखिए, मुख्य मुद्दों की बात करूं तो दुख होता है कि जो बेसिक एमिनिटीज, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वही मुख्य मुद्दा आज बनी हुई हैं। यानी पानी तक की व्यवस्था ग्रेटर कैलाश पौष इलाके में नहीं है, पानी आता नहीं है, आता तो गंदा आता है। यानी इतनी ऐसी बात के ऊपर ये चुनाव हो रहा है, कोई काम नहीं हुआ, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों का मन बदलाव का है, परिवर्तन का है। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ शिखा राय जी, जिन्होंने खास बातचीत हमारे साथ की। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, न्यूज़ दिल्ली। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र जैन है। सर, 3 बार आप जीत चुके हैं, चौथा बार क्या लग रहा है, क्या किस तरीके का माहौल है अभी पब्लिक में? बहुत अच्छा माहौल है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, इस बारी पहले बारी से भी बेटर है, 2020 से बेटर माहौल है, और
चौका लगाने की पूरी तैयारी है। कितने सीट तक अंदाजा लगा रहे हैं आप? मैंने कहा पिछली बारी से बेटर होना चाहिए, बेहतर हो पाएगा। बेहतर होगा। बहुत ही अच्छा जन समर्थन है, पिछली बारी से काफी अच्छा है। आप मतदान देकर आए, पूरे परिवार के साथ में है, अंदर व्यवस्था कैसी है? क्योंकि हमेशा आम आदमी पार्टी जो है ईवीएम पे सवाल उठाती रही है। अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। मैं अभी तक कभी लगभग 15-20 पोलिंग स्टेशन पे जा चुका हूँ, सभी जगह व्यवस्था ठीक है, अभी तक कोई शिकायत मिली नहीं है। अच्छा चल रहा है और हर तरफ से लोग सहयोग कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हर इंसान को वोट जरूर डालना चाहिए। एक तरफ वोट चल रहा है, दूसरी तरफ अमानुल्लाह खान पे मुकदमा दर्ज हुआ, अरविंद केजरीवाल पे बीते दिनों मुकदमा दर्ज हुआ, क्या कहेंगे इस पे? मुझे अभी पता नहीं है, मैं देखो बूथ जा रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि जो बता रहे हैं आप। मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार क्या अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे या कुछ और? देखो मैं बताऊँ, पॉलिटिकल इंटरव्यू आप 6 बजे आइएगा, पूरा पॉलिटिकल इंटरव्यू 2 घंटे का दूंगा। अरे बिल्कुल, मैम से बात कर लेना अच्छा रहेगा। मैम पहले आप तो ये स्याही दिखा दीजिए ताकि दर्शक समझ पाए कि आप जो हैं वोट दे के आए हैं। मैम क्या लग रहा है कि क्या भगवान से कुछ मनाया है सर के लिए? आपने पूरे परिवार मिलकर पूजा पाठ किया है? मैंने जनतंत्र के लिए भगवान से दुआ मांगी है कि संविधान कायम रहे, दिल्ली की में अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे स्कूल्स, अच्छी शिक्षा बच्चों के लिए, उसके लिए मैंने ईश्वर से कामना की है। बीते 2.5 साल बहुत कठिन रहे आप सबके लिए, पार्टी के लिए भी, आप निजी रूप से भी। अब कैसा लग रहा है, क्योंकि सर दोबारा से आए हैं, फिर से मैदान में लड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है? वो वक्त तो गुजर गया, पर सबके साथ रहा, सबका विश्वास रहा, तो चला गया वो समय भी। पर सबसे बड़ी बात है कि हम उसी मजबूती से पहले भी जनता के साथ खड़े हैं और आज भी खड़े हैं, और इस जर्नी में मैं सत्येंद्र के साथ हूँ। तो आपको क्या लग रहा है, जैसे सर कह रहे हैं कि पिछली बार से भी 3 बार ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, आपको क्या लग रहा है कि आप किस तरीके से सर कर पाएंगे परफॉर्मेंस? बस विश्वास है, करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो आप सुन रहे थे सत्येंद्र जैन सर को, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बीते 3 बार इन्होंने चुनाव में परिणाम घोषित होने के बाद जिस तरीके से हैट्रिक लगाई थी, इस बार भी चौथी बार भी ये सरकार में आएंगे और बेहतर काम कर पाएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। यहाँ पर इमरान हुसैन आए हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। इमरान हुसैन हमारे साथ इस वक्त है। इमरान और क्या लग रहा है बल्ली मरान में? सबसे पहले बताइए कि किन मुद्दों पर आपने वोट दिया है? देखिए ये तो आवाम बताएगी, ये आवाम बताएगी साहब। क्या इस बार लोगों में नाराजगी रही है इमरान हुसैन, या वाकई लोगों का एक बार झुकाव फिर आपकी तरफ है? आम आदमी पार्टी को दिल्ली की आवाम 70 में 70 सीटें देने जा रही है, और मैं ये समझता हूँ अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे लोगों से बात की इमरान हुसैन, जो उन्होंने बताया कि इस बार भी जिस तरह से सफाई, शिक्षा और बाकी जो डेवलपमेंट है उसको लेकर लोगों ने इस बार फिर अपना रुझान रखा है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ बुजुर्ग से बात कर रहा था, उन्होंने बताया, हालांकि चुनाव का वक्त हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने इस बार भी शिक्षा और काम को लेकर उन्होंने वोट दिया है। तो जिस तरीके से एक उम्मीद, केजरीवाल जी काम की राजनीति करते हैं और जो कहते हैं वो पूरा करते हैं, तो लोग उन पे भरोसा करते हैं। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल जी के कामों पे लोग मोहर लगा रहे हैं। लगातार आरोप प्रत्यारोप चलता रहा। अगर ओखला की बात करें तो कल रात अमानुल्लाह खान पे विपक्ष और तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से अमानुल्लाह खान ने अपनी बात रखी। तो क्या उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को दबाने की कोशिश की जा रही है, प्रशासन उन पे भेदभाव का? आज तो वोटिंग का दिन है और आपके चैनल के माध्यम से मेरी पूरी दिल्ली के लोगों से और खासकर बल्ली मारान के लोगों से अपील है, ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और एजुकेशन के लिए वोट डालें, काम के लिए वोट डालें। एक चीज और, आखिरी सवाल, 2 विधानसभा पे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लड़ रही है, ताहिर हुसैन और सिफाउर रहमान। उनका कहना है कि हम मुसलमान के लिए मुसलमान की पार्टी है। इमरान हुसैन क्या कहते हैं? देखिए मेरी जनता से अपील है कि काम पे वोट डालें, स्कूल पे वोट डालें, शिक्षा पे वोट डालें, 200 यूनिट बिजली फ्री पे वोट डालें, दिल्ली में काम के लिए वोट डालें। इमरान, बल्ली मरान में लोगों का रुझान दिख रहा है, लोग साफ दिख रहा है कि लोग सफाई को, एजुकेशन को मुद्दा बनाकर उन्हें अपना वोट डाल रहे हैं। लेकिन अगर 2 सीट की बात करें कि जो दावा किया जा रहा था कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, तो उस पर क्या कहना है? देखिए मैं तो सबसे यही अपील कर रहा हूं कि काम पे वोट दें और अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार बड़े मैंडेट से मुख्यमंत्री बनाएं। उसमें कुछ नहीं कह रहे, 2 सीटों पे, मुस्तफाबाद और ओखला वाले पे बोल तो दिया। आईएम का जो दावा कर रहे हैं कि मुसलमान के हमदर्द, मैं कह रहा हूं दिल्ली की आवाम अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने जा रही है बड़े मैंडेट के साथ। प्रशासन की तरफ से कोई भेदभाव है? प्रशासन, जिस तरह से प्रशासन पे आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी पे, आतिशी का मामला हो, अमानुल्लाह खान का, या कई अरविंद केजरीवाल का मामला हो, पता नहीं। ये तो हमारे
हुसैन जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और लगातार उनके समर्थक जो ये लगातार शोर कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली में ये चुनाव का जो रंग है, यहाँ पर लोगों में जहाँ एक तरफ खुशी है तो वहीं अपने उम्मीदवार को देकर लोगों के बीच एक जोश भी है कि किस तरीके से यहाँ पर इमरान हुसैन पहुंचे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन विष्णु के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों पर 5 तारीख को यानी कि आज मतदान शुरू हो चुका है। मैं पहले आपको रोहिणी सीट पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ की स्थिति आपको मैं दिखा देता हूँ, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था और किस तरीके से जो बूथ सेंटर है उसको बनाया गया है। ये एक निगम प्रतिभा विद्यालय स्कूल है जहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोग हैं वो मतदान करके निकल रहे हैं और साथ ही आप सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे कि जो दिल्ली पुलिस के जवान है वो लगातार गश्त दे रहे हैं। जो लोग आने जाने वाले लोग हैं उन सबके साथ पूछताछ कर रहे हैं और इधर आप देखेंगे कि जो लोग हैं मतदान दे करके आ चुके हैं। मतदान दे दिया, कर दिया मतदान, दिखाइए दिखाइए, इधर दिखाइए, हाँ ऐसा करके दिखाइए, ऐसे करके। तो ये आप कितने नंबर पे, पहले नंबर पे आप थे? दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे आप थे। तो आपसे बात करेंगे, कैसा रहा, कैसी व्यवस्था है अंदर? बढ़िया है जी, सब कुछ ठीक है, अंदर सही व्यवस्था एकदम सब किसी चीज कैसा लगा कि आपने मत का प्रयोग किया? अच्छा, बढ़िया काम हो गया जी, बढ़िया हुआ। तो सबसे पहले क्या कहेंगे कि जो लोग आए हैं मतदान, ये भी करें, हाँ, ये भी करें जी। क्या नाम है आपका? हरपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? राजापुर गांव से। राजापुर गांव के। आपका क्या नाम है? जगदीश। पहले तो आपको बहुत बधाई कि आप पहले व्यक्ति हैं जो मतदान इस सेंटर पे आपने दिया है। हाँ, यहाँ दूसरी बार आया हूँ वैसे। मतलब आज पहली बार? आज पहली बार आया, पहली बार ही आया हूँ। तो कैसी व्यवस्था है अंदर? व्यवस्था तो बहुत बढ़िया कर रखी है, साफ सफाई बहुत अच्छे तरीके से है, डेकोरेशन भी अच्छी कर रखी है। क्या कहेंगे अन्य मतदाताओं को जो मतदान के लिए आए? मैंने तो डाल दिया, जो जिसका भी है वो भी आई है, हमने तो डाल दिया है। तो आप सुन रहे थे कि 2 मतदाता, पहले नंबर के मतदाता थे और ये दूसरे नंबर के मतदाता थे और ये यहाँ से मतदान दे करके निकले और भी कुछ लोग निकल रहे हैं। मतदान दे दिया आपने? अच्छा, वेट कर रहे हैं। जी। क्या बोला अभी अंदर? सब तो निकल रहे हैं वेट करके, दे के मतदान करके। अभी दूंगा मैं, विजेंद्र जी आ रहे हैं, जरा उनके साथ में। हाँ जी। तो विजेंद्र जी प्रत्याशी हैं, वो वेट कर रहे हैं इनका, वो आएंगे। आप लोगों ने दे दिया मतदान? दे दिया मतदान? दे दिया। कैसी व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था अंदर? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, स्मूथ है पूरा? सब फर्स्ट क्लास है, सब ठीक है। क्या एज होगी आपकी? मेरी 65 प्लस। 65। क्या कहेंगे जो नए मतदाता हैं और जो पहली बार मतदान के लिए आ रहे हैं? जरूर करना चाहिए, कोई घूमने ना जाए, मतदान जरूर करें। सबसे पहले मतदान है, उसके बाद कुछ भी करें। पहले मतदान है, फिर उसके बाद कुछ भी करें। देखिए कि ये जो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक व्यक्ति आए हैं और चलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी जज्बा ये है कि मतदान के लिए घर से निकले। व्हील चेयर की व्यवस्था भी आने वाली है, आप लेके 2 मिनट रुक जाइए। क्या नाम है आपका? धर्मपाल। कितनी उम्र होगी? 87। तो इतना जज्बा आपको मतदान के लिए, क्या कहेंगे नए वोटर्स को जो आने वाले हैं उन सबको? सबको देना चाहिए, चाहे बुढ़ा हो चाहे जवान, सबको देना चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती है ये। वो तो है ही है, उसके बिना तो गुजारा ही नहीं। आप लोग अभी साथ में इनके वोट देंगे? मेरी वाइफ, आपकी वाइफ है। तो कैसा लग रहा है कि अपने से खुद आए हैं कि मोटिवेट किया है आप? नहीं, ये खुद ही कह रहे थे मैंने जाना है जरूर, चाहे कैसे भी होगा मैं जाऊंगा, जाके देखे होऊंगा। और कुछ कहना चाहेंगे लोकतंत्र को लेकर के? तो सबको वोट देना चाहिए ताकि लोकतंत्र कायम रहे। तो ये है खूबसूरती लोकतंत्र की, जो किस तरीके से जो उम्रदराज लोग हैं, 80, 82, 85 साल के एज के उम्र के लोग हैं, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मतदान के लिए अंदर जाने की जो प्रयास है वो जो है वो कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली।